नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। साल 2020 के चैत्र नवरात्रि में इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर बहुत ज्यादा भ्रम देखने को मिल रहा है। बहुत सारे भक्त ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस बार कन्या पूजन किस दिन करना सही रहेगा, अष्टमी को या नवमी को। और अगर दोनों तिथियां एक ही दिन आ जाएं तो पूजा किस समय करनी चाहिए ताकि नवरात्रि की पूजा पूरी विधि विधान के साथ संपन्न हो और व्रत का पारण भी सही समय पर किया जा सके। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि हम विस्तार से समझेंगे कि इस बार सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि कब से कब तक रहेगी, उदय तिथि के अनुसार किस दिन पूजा करना सही रहेगा, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, हवन कब करना चाहिए और व्रत का पारण किस समय करना उचित माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की भक्ति और साधना के लिए बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और इन 9 दिनों में भक्त पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं और मां के 9 रूपों की आराधना करते हैं। नवरात्रि के अंतिम 3 दिन यानी सप्तमी, अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इन्हीं दिनों में कन्या पूजन किया जाता है, हवन किया जाता है और कई घरों में इसी समय नवरात्रि पूजा का समापन भी किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि छोटी कन्याओं में मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और जब भक्त कन्याओं का सम्मान करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देती है। इसलिए अष्टमी और नवमी का दिन भक्तों के लिए बहुत खास होता है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब से हुई है। साल 2020 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो चुकी है और अब जैसे जैसे नवरात्रि अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों के मन में यह सवाल भी बढ़ रहा है कि कन्या पूजन कब करना चाहिए। इस बार तिथियों का संयोग थोड़ा अलग बन रहा है, जिसकी वजह से लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम पंचांग के अनुसार तिथियों को ठीक से समझें। सबसे पहले बात करते हैं सप्तमी तिथि की। इस बार सप्तमी तिथि 24 मार्च को शाम 4:09 से शुरू हो रही है और 25 मार्च को दोपहर 1:50 तक रहेगी। लेकिन हिंदू पंचांग में किसी भी व्रत और त्योहार को मनाने के लिए उदय तिथि का विशेष महत्व माना जाता है, यानी सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही तिथि उस दिन की मानी जाती है। इसलिए इस बार उदय तिथि के अनुसार 25 मार्च को सप्तमी मानी जाएगी। अब जो भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, उन्हें यह समझना जरूरी है कि उन्हें सप्तमी का व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो ऐसे भक्त 25 मार्च को सप्तमी का व्रत रख सकते हैं। अब बात करते हैं अष्टमी तिथि की, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्व इसी दिन का होता है। इस बार अष्टमी तिथि 25 मार्च को दोपहर 1:51 से शुरू हो रही है और 26 मार्च को सुबह 11:39 तक रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 26 मार्च को सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि मौजूद रहेगी और इसी कारण उदय तिथि के अनुसार अष्टमी का पूजन 26 मार्च को करना सबसे उचित माना जाएगा। अब जो भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कन्या पूजन का सही समय क्या रहेगा, क्योंकि कई लोग समय का ध्यान नहीं रखते और बाद में उन्हें लगता है कि शायद पूजा सही समय पर नहीं हुई। इसलिए अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं तो 26 मार्च को सूर्योदय के बाद से लेकर सुबह 11:19 तक का समय आपके लिए सबसे शुभ माना जाएगा। इस दौरान आप पहले हवन कर सकते हैं, उसके बाद कन्या पूजन कर सकते हैं और फिर प्रसाद वितरण कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अष्टमी तिथि 11:39 तक ही रहेगी और उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। इसलिए जो लोग विशेष रूप से अष्टमी का कन्या पूजन करते हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वे अष्टमी समाप्त होने से पहले ही अपना पूजन संपन्न कर लें। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि जब अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे समय में भक्तों के पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि आप उसी दिन अष्टमी और नवमी दोनों का पूजन कर सकते हैं, यानी सुबह अष्टमी का पूजन करें और दोपहर के बाद नवमी का पूजन कर लें। दूसरा तरीका यह है कि आप दोनों तिथियों को अलग अलग दिन मना सकते हैं, यानी अष्टमी का पूजन एक दिन और नवमी का पूजन अगले दिन। दोनों ही तरीके मान्य हैं और यह पूरी तरह आपकी परंपरा और श्रद्धा पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं नवमी तिथि की, क्योंकि नवमी का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। नवमी तिथि को महानवमी कहा जाता है और इसी दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन कई जगहों पर नवरात्रि का समापन किया जाता है और कई लोग इसी दिन कन्या पूजन करते हैं। इस बार नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11:50 से शुरू हो रही है और 27 मार्च को सुबह 10:07 तक रहेगी। इसलिए अगर आप नवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं तो आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि आप 26 मार्च को दोपहर के बाद नवमी लगने के बाद से लेकर सूर्यास्त से पहले तक कन्या पूजन कर सकते हैं।
दूसरा विकल्प यह है कि आप 27 मार्च को सुबह के समय नवमी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन भी सुबह तक नवमी तिथि रहेगी। अब बहुत से लोग रामनवमी का भी इंतजार करते हैं, क्योंकि नवमी तिथि के दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, और इस बार पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त 26 मार्च को ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए बहुत से विद्वान यह मानते हैं कि इस बार रामनवमी 26 मार्च को मनाना अधिक उचित रहेगा। अगर आप उसी दिन नवमी का पूजन करना चाहते हैं तो आप दोपहर के बाद से पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें कि राहुकाल के समय पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दिन राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा, इसलिए इस समय को छोड़कर बाकी समय में पूजा करना बेहतर रहेगा। अब अगर आप 27 मार्च को नवमी पूजन करना चाहते हैं तो सुबह सूर्योदय से लेकर लगभग 10:07 तक का समय आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि उसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं व्रत के पारण की, क्योंकि बहुत से लोग यह भी जानना चाहते हैं कि व्रत कब खोलना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि व्रत का पारण दशमी तिथि को करना सबसे उत्तम माना जाता है, यानी जब दशमी तिथि शुरू हो जाए तब व्रत खोलना चाहिए। लेकिन आजकल बहुत से लोग अष्टमी या नवमी के दिन ही कन्या पूजन के बाद व्रत खोल लेते हैं, और यह भी परंपरा के अनुसार स्वीकार किया जाता है। इसलिए अगर आप 9 दिन का व्रत रखते हैं तो दशमी के दिन पारण करना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करके प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं तो आप उस दिन भी व्रत खोल सकते हैं। अब बात करते हैं उन भक्तों की जो पूरे 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते, क्योंकि कई लोग काम या स्वास्थ्य कारणों की वजह से पूरे 9 दिन का उपवास नहीं कर पाते। ऐसे में वे केवल पहला और आखिरी व्रत रखते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं और अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं तो आपको सप्तमी के दिन व्रत रखना चाहिए, और अगर आप नवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं तो आपको अष्टमी के दिन व्रत रखना चाहिए, ताकि आपकी पूजा विधि सही तरीके से पूरी हो सके। नवरात्रि केवल व्रत रखने का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का समय भी होता है। इन दिनों में माँ दुर्गा की आराधना करने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसलिए जब भी आप कन्या पूजन करें तो इसे केवल एक परंपरा या रस्म की तरह न करें, बल्कि पूरे मन से करें। कन्याओं को माँ का रूप मानकर उनका सम्मान करें, उन्हें प्रेम से भोजन कराएं, उन्हें उपहार दें और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है। नवरात्रि के ये अंतिम दिन बहुत पवित्र माने जाते हैं, इसलिए कोशिश करें कि इन दिनों में मन को शांत रखें, सकारात्मक सोच रखें और माता रानी की भक्ति में समय बिताएं। अब आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि इस बार सप्तमी, अष्टमी और नवमी कब है और आपको किस दिन कन्या पूजन करना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको धर्म और पूजा से जुड़ी ऐसी ही सही और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहती है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस बार अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं या नवमी को। जय माता दी।